तो आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आओ करें और सीखें विषय हिंदी कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। आइए बच्चों हम देखते हैं आओ करें और सीखें विषय हिंदी कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए सीखने का स्तर 1 व 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीखने का स्तर 1 व 2 के लिए अभ्यास 44। यहाँ एक गतिविधि दी है। गतिविधि में कुछ शिक्षकों के निर्देश दिए हुए, जैसे गतिविधि का नाम है हम सीखेंगे। देखिए हमें सीखना है गतिविधि हम सीखेंगे। दिए गए शब्दों में नीचे लिखे हुए वर्ण की पहचान करके उस पर गोला लगाना है। बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे। खुद शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उसके वर्ण की पहचान कराए। वर्ण कार्ड में से कुछ वर्ण छांटने को दे और वर्णों को श्यामपट्ट पर लिखे। वर्ण कार्ड को क्रम से बच्चों को देखकर गोल घेरे में खड़ा करे। एक बच्चे को कार्ड क्रम से हटा दे या बदल दे, फिर बच्चों से सही क्रम में वर्ण पूछे। हटाए गए वर्णों को खोजकर लिखने के लिए कहे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं गतिविधि का नाम हम सीखेंगे। गतिविधि अभ्यास दिए गए शब्दों में नीचे लिखे हुए वर्ण की पहचान करके उस पर गोला लगवाए। न, ह और प। जैसे कि यहाँ देखेंगे न, ह और प। यहाँ शब्द दिए हुए नमन, बहन, पान, नजर, पहल। फिर नहर, पलक, महल और पकड़, हवन। तो हमें यहाँ क्या करना है, न पर गोला लगवाना है। न, ह और प। तो नमन में न और न आया, बहन में ह और न आया, पान में न, नजर में न, ह, पहल में ह। फिर नहर में न और ह, पलक में प, महल में ह, पकड़ में प और हवन में ह। इस तरह से हमने न, ह और प को इसमें से छांटकर इस पर गोला लगाया है। फिर अगला अभ्यास अभ्यास 45। शब्द पढ़े तथा जो शब्द 2 बार आया है उस पर गोला लगाए। जैसे कि हमें शब्द पढ़ना है और जो शब्द 2 बार आया है उस पर गोला लगाना। जैसे वह, हवा, वह। तो क्या आ जाएगा, वह, वह। उसी तरह मन, कम और मन। तो क्या आ जाएगा, मन, मन, मन। माला, नाला, माला। तो क्या आ जाएगा, माला। खेल, खेल, रेल। तो क्या आ जाएगा, खेल, खेल। पर हमने यहाँ पर गोला लगाया है। इस तरह से आप इस पर गोला लगा लीजिए। फिर अगला अभ्यास है हमारा अभ्यास 46। उच्चारण के आधार पर प, फ, ब, म आदि ध्वनियों के अंतर को समझाए एवं निम्न शब्दों को स्लेट पर अभ्यास करवाए। जैसे कि उच्चारण के आधार पर उच्चारण करवाना है हमें यहाँ। जैसे पल, प, पर, प, पैर, प, पेट, प, फल, फन, फोन, फूल। यह क्या, फ का उच्चारण होगा। फिर बल, बस, बोल, बेल। तो क्या आ जाएगा, ब। भर, भाग, भालू, मग, मान और मोर। तो इस तरह से हमने उच्चारण के आधार पर इन शब्द ध्वनियों को समझाया और स्लेट पर इसका अभ्यास करना है। जैसे प के उच्चारण वाला पल, फ के उच्चारण वाला फल, ब के उच्चारण वाला बल, भ के उच्चारण वाला भर और म के उच्चारण वाला मग। इस तरह से हमें इसका उच्चारण करवाना है। फिर शिक्षक शिक्षिका नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करके ध्वनियों का अंतर बताए। जैसे पाता है, पाती है। अब हम पाता है किसके लिए बोलेंगे, पुल्लिंग के लिए, और पाती है स्त्रीलिंग के लिए। जैसे कि उसने प्रसाद पाया और उसने पाई, मतलब लड़का और लड़की के लिए। भाता है, भाती है। उसको वह बहुत भाता है और उसको वह बहुत भाती है। इस तरह से गाता है, गाती है। गाता, वह रोहन बहुत अच्छा गाता है और सानिया बहुत अच्छी गाती है। तो इस तरह से गाता, गाती मतलब लड़के के लिए और लड़कियों के लिए हमने यहाँ उच्चारण किया। फिर जाता है, जाती है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है। जाता है लड़के के लिए और लड़की के लिए जाती है। तो आ और ई की मात्रा के उच्चारण को समझे। जैसे जाता, गाता, भाता, पाता। इसमें क्या हो गया, आ का उच्चारण आ गया। ता में आ का उच्चारण। इस तरह से भाता, गाता और जाता। और पाती, ती में कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा आ गई। पाती, भाती, गाती और जाती। इसमें कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा आ गई। इस तरह से हमने यहाँ पर उच्चारण को समझाया है। फिर यहाँ अभ्यास 47 देखेंगे हम। चित्र देखकर नाम बताए और लिखे। देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो यह चित्र मेरे हिसाब से सभी बच्चों के
पसंदीदा चित्र है, जैसे जलेबी, सभी ने जलेबी देखी भी है और खाई भी है। तो पसंदीदा के साथ साथ हमें पता भी है कि यह चित्र किस चीज़ का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जलेबी। भटा, भट्टे का चित्र है यहाँ। स्कूल, स्कूल जाते हैं, यह चित्र देखिए स्कूल लिखा हुआ स्कूल का, और यह चित्र पेड़ का है, तो हम यहाँ पेड़ लिखेंगे। देखिए जलेबी, भटा, स्कूल और पेड़। इस तरह से हमने अभ्यास 47 में लिखा। आइए हम देखते हैं अब अभ्यास 48, रंग भरे। यह गाय का चित्र दिया हुआ है, हमें क्या करना है, गाय में रंग भरना है। गाय सभी ने देखी है, और गाय सभी रंगों की होती है, जैसे कोई गाय लाल होती है, कोई पीली होती है, सफ़ेद होती है, काली भी होती है। तो हम क्या करेंगे, सफ़ेद गाय रखेंगे, सफ़ेद रंग भरेंगे और उसमें थोड़े छींटे दे देंगे, जैसे कि देखिए इस तरह से हमने यहाँ सफ़ेद रंग भर दिया। अब हम इसमें थोड़े छींटे दे देते हैं काले रंग के। ऐसा कहीं कहीं होता है ना, गाय को, सफ़ेद गाय में हल्का सा काला रंग दिया हुआ होता है, और उनकी पूंछ के बाल काले होते हैं। इस तरह से, इस तरह से हमने उसमें रंग दे दिया है। घंटी है गाय के गले में, तो घंटी पीले रंग की होती है। यह घंटी, गाय के पैर जो नीचे होता है बना, वहाँ भी काला होता है, तो हम यहाँ काला रंग भर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर रंग भर दिया। इस तरह से आप गाय में रंग भर दीजिए। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास 49, पक्षी का रंग बताइए। अब पक्षी का रंग यहाँ कौन सा, यहाँ पक्षी एक हरा है और यहाँ मोर जो नीली होती है। तो यहाँ सफ़ेद हमें खरगोश दिया हुआ है, तो हम यहाँ खरगोश का भी बता देंगे कि यह कौन से रंग का है, सफ़ेद रंग का है। खरगोश कौन से रंग का, तो सफ़ेद की पीला, तो सफ़ेद, तो सफ़ेद के नीचे लाइन खींचेंगे। तोता हरा नीला, तो तोता हरा होता है, तो हम हरे के नीचे लाइन खींचेंगे। और यह मोर कौन से रंग की होती है, काला कि नीला, तो हम यहाँ नीले के नीचे लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हमने पक्षियों के रंगों की पहचान करके हमने उसमें रंग भर दिया, बता दिया है कि यह इस रंग का होता है। फिर देखिए हमें पेड़ का चित्र बनाते हुए पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है आपस में चर्चा करना है। हमें क्या कहा गया, यहाँ पेड़ का चित्र बनाना। तो आइए हम पेड़ का चित्र बनाते हैं। इस तरह से आप पेड़ का चित्र बना दीजिए। हमने यह चित्र इसलिए नहीं बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेड़ का चित्र किस तरह से बनता है। तो देखिए हमने अब पेड़ का चित्र बना दिया। अब हम उसमें रंग भरेंगे, तो हरे कलर का रंग भरेंगे। पेड़ हरा होता है, जो पत्तियाँ, डाली। यह पेड़ का चित्र। फल लगे होते हैं, कोई पीले फल होते हैं, जैसे संतरा वगैरह का पेड़ है तो पीले फल लगे हैं इस तरह से। कोई लाल भी होते हैं, सेब वगैरह एप्पल। इस तरह से देखिए हमारा पेड़ कितना सुंदर लग रहा है ना। इस तरह से आप इसमें पेड़ बना लीजिए। अब हमको यहाँ लिखना है कि पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अब सभी को पता है, सबसे पहले तो पेड़ों से हमें छाया मिलती है। हम यहाँ पेड़ के नीचे यहाँ छाया में बैठ सकते हैं, छाया, कहीं गर्मी धूप से आए तो। पेड़ों से हमें हवा मिलती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों से फल मिलते हैं जिसे हम खाते हैं, और पेड़ों से फूल भी मिलते हैं जो कि हमें फूल पूजा करने के लिए भी काम में आते हैं। तो इस तरह से हमें पेड़ों से जो मिलता है उसकी सूची हमने यहाँ बना दी है, आप इसे लिख लीजिए।
इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे अभ्यास 49 तक। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।